रिकॉर्ड दर्ज हुए। एक विकेट हैट्रिक, एक सिक्स हैट्रिक, एक दूसरे फेरी में बल्लेबाजी करने वाली टीम आईजी स्टार थाने ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करते हुए इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। और जीवन कला की टीम ने एक रिकॉर्ड बनाया कल के दिन में, 130 रनों का एक हाईएस्ट स्कोर मार्क है। तो चलिए सलामी की जोड़ी गणेश और सुरेश इस वक्त बीच मैदान के ऊपर अपना दमखम दिखाने के लिए। गणेश की क्या तारीफ की जाए। तो बिल्कुल गोरेगांव के टीम यहाँ पर उपस्थित है। आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है एससीएल सीजन 5 के माध्यम से। दीनू एंड कैम्यू, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए पहली ओवर, आज की पहली गेंद रमेश के हाथों में थमाई गई है। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ, लेट्स प्ले द गेम ऑन। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज वही तूफानी बल्लेबाज, धड़ाकेदार बल्लेबाज गणेश इस वक्त मैदान पर अपने बयान से तलवार निकाले गेंदबाज को घूरता हुआ। तो चलिए पहली गेंद आज के दिन की एससीएल सीजन 5 दूसरा दिन, पहली गेंद, और पहली गेंद काफी बढ़िया फेंकी यहां पर रमेश के माध्यम से। कल जिस हिसाब से बल्लेबाजी थी, जिस हिसाब से बल्लेबाजी की थी गणेश ने, उसके अगेंस्ट किसी भी गेंदबाज को गेंद फेंकना थोड़ा सा मुश्किल हाथ भरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रमेश ने क्या सही गेंदबाजी की, सटीक गेंदबाजी। पहला गेंद डॉट कराने में सक्षम, दूसरा गेंद लेकर एक बार फिर गणेश के लिए गेंदबाज रमेश इस बार आगे बढ़ के खेला है और डाउन द ग्राउंड गेंद गई। आज के दिन का पहला दनदनाता हुआ चौका। पाएंगे इस बल्लेबाज को, कितनी देर तक लगाम लगाएंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा, क्योंकि कल के दिन के हीरो रहे हैं ये अपने टीम के लिए। चलिए इस बार एक बार फिर गेंद इस बार लॉफ किया है। जब तक खिलाड़ी गेंद तक पहुंचेंगे गेंद बीट कर चुकी होगी बल्लेबाज को। एक बार फिर आज के दिन का दूसरा चौका लगता हुआ जीवन कला की टीम गणेश के बल्ले से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अगली गेंद है। तो चलिए यहाँ पर खिलाड़ी होंगे जरूर, काफी बढ़िया फील्डिंग, वहां पे गेंद को स्टॉप किया गया, अपने आप के ऊपर संयमता बनाकर रखी, गेंद पर पूरी तरह निगाहें रखी और गेंद को स्टॉप किया। महज एक ही रन दिया और दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। इसी एक रनों के साथ रन संख्या इस वक्त 9 के पायदान पर। अब नए बल्लेबाज सुरेश को मौका मिला है अपना दमखम दिखाने का बल्लेबाजी के माध्यम से। तो देखेंगे सुरेश के बल्ले से कितने रन आते हैं। ओपनिंग के लिए आए हैं, कप्तान ने भरोसा जताया है जरूर, लेकिन क्या इस भरोसे पे खरे उतर पाएंगे। इस बार देखिए पांच क्यार दिया यहाँ पर, क्या खूबसूरत स्ट्रोक जड़ा है। गेंद एक बार फिर सीमा रेखा के पास जाती हुई और खुशियां लाती हुई 4 रनों के साथ। बॉल देना है। तो बिल्कुल सुबह का सत्र है तो थोड़ा सा ओस जरूर होगा, गेंद जल्दी गीली होगी, स्कीट होगी गेंद। यहाँ पर दोनों के लिए ही मुश्किलात हो सकता है, गेंदबाज के लिए भी और बल्लेबाज के लिए भी। थोड़ी सी तेज आ गई और गेंदबाज से भी स्किट हो रही होगी गेंद, तो इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर आयोजकों के माध्यम से। तो चलिए एक बार फिर ये चौका आने के बाद देखिए सुरेश ने तो अपने हाथ खुले आते ही अपने पहले गेंद पे चौका जड़ा है। आने वाली गेंदों पर देखिए कितने रन जुटा पाएंगे। इस बार देखिए उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता हुआ बीट हुए बल्लेबाज। यहाँ पर ओवर की हुई समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस वक्त 13 रन बिना किसी नुकसान के टीम जीवंत कला
थैंक यू डीजे। तो अगला ओवर दिनेश के हाथों में थमा है कप्तान ने कि बल्लेबाजों को रोकिए। देखेंगे दिनेश कितना रोक पाते हैं, लेकिन इस बार लॉफ कर दिया है लेग साइड के रीजन में। गेंद ने ली हवाई सफर, गेंद आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। तो देखिए पहले ही गेंद पर दिनेश का पूरा समाचार लिया है। लेग साइड की रीजन में एक बड़ा छक्का जड़ा है। नाम इनका है गिल्ली, लेकिन इनकी गिल्लियां कौन उड़ाएगा। लीजिए एक बार फिर सीमा रेखा के पार पहुंचा गेंद को आती हुई दन दनाता चौका। जीवन कला का स्कोर 1 ओवर 2 गेंद के बाद 23 विदाउट लॉस। बहुत ही बढ़िया बैटिंग अभी तक गिल्ली और सुरेश के द्वारा। बहुत ही बढ़िया अभी तक जीवन कला की पारी को संभाल के रखा है गिल्ली और सुरेश ने। स्कोर 23। तो इस बार देखिए थोड़ी सी शायद दिशाहीन गेंद फेंकी गई है। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24। 1 ओवर। टिंकू भाई को फोन करो, बोलो मैं हॉस्पिटल में हूँ। हाँ वो देंगे, लाके देंगे। फोन करो उनको, देंगे लाके। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, अवे में गेंद, खतरे की घंटी। ये देखिए कैच ड्रॉप किया है। ये कैच नहीं, ये मैच ड्रॉप किया है शायद। गणेश जैसे बल्लेबाज का विकेट अगर आप छोड़ते हो तो कितना बड़ा संकट आप अपने टीम के लिए ला रहे हो। टीम बदलापुर को ऐसा मौका अब शायद ही गणेश देंगे। मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, खुद के फॉलो थ्रू में ये कैच था। अगर संयमता से अगर इस कैच के नीचे जाते तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विकेट इनके हाथों में होता। बदलापुर को एक बड़ी सफलता मिलते मिलते रह गई। पर खैर इस कैच छूटने के बाद देखेंगे इस मुकाबले का क्या अंत होता है। आगे एक बार फिर सुरेश लोअर फुल टॉस की गेंद थी, महज दिशा दिखाने का काम किया। गेंद एक बार फिर सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और स्कोर बढ़ता हुआ 33। 33 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक बार फिर ऑफसेट के रीजन में लॉफ किया, क्या कलाइयों का इस्तेमाल किया है। वहां खिलाड़ी जब तक गेंद पर पहुंचे, गेंद एक बार फिर सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए।
जीवन कला का स्कोर बढ़ता हुआ 37। 2 ओवर की समाप्ति पे और सैसाराम आए हैं। तो चलिए बदलापुर की तरफ से बैटिंग पावर प्ले, बिल्कुल बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे लिया गया है। तो बिल्कुल तीसरा ओवर प्रगति पथ पर और ससाराम के हाथों में गेंद थमाई गई है। इस वक्त स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 37 रन बिना किसी नुकसान के। लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस बार फिर गणेश के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। हालांकि पिछले ओवर में एक संकट मंडराया था टीम जीवंत कला पर, एक मिस टाइमिंग स्ट्रोक उड़ा था, लेकिन वहां पर योगदान मिला, जीवन योगदान मिला। बल्लेबाज गणेश को लीजिए, एक बार फिर मौका है और यहां पर देखिए मिस कम्युनिकेशन और एक बड़ा झटका लगता हुआ। द बिग मैन, बिग विकेट, बैक टू द पवेलियन। तो चलिए यहाँ पर जो खतरा मंडरा रहा था इस वक्त बदलापुर की टीम के ऊपर, उस खतरे को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया है। ससाराम की अगली गेंद नए बल्लेबाज सखाराम के लिए। तो ससाराम बनाम सखाराम। तो यहाँ पे दूसरी गेंद डॉट कराते हुए यहाँ पर काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त सीसाराम के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। एक बड़ा विकेट अपने झोली में डाली। लेकिन इस बार देखिए सखाराम ऑन फायर। गेंद गई है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। के बाद 2 गेंदें डॉट कराई। देखते हैं आने वाली गेंदों में कितने रन जुटाएंगे कप्तान सखाराम। इस बार शायद बाहर जा रही थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई और विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। यहाँ पर थोड़े से बल्लेबाज भी कंफ्यूज हुए, शायद इन्हें लगा कि गेंद बाहर जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद जीवन कला के लिए आती हुई और बदलापुर की टीम को थोड़ा सा राहत का सांस मिलता हुआ। तो एक बार फिर लॉफ कर दिया एलेक्सर के रीजन में, लेकिन यहाँ पर संपर्क अच्छा नहीं हुआ बल्ले के साथ। महज एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसी 1 रनों के साथ होना पड़ेगा संतुष्ट। समाप्त हुई यहाँ पर, समाप्ति हुई इस ओवर की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या यहाँ पर 44 रन। स्कोर बोर्ड पे लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम जीवंत कला। तो अब तक की बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी सेसाराम की। 2 ओवर काफी महंगे हुए थे, 37 रन खर्च हुए थे, लेकिन उसके बाद काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन शेषाराम के माध्यम से देखने को मिला और एक बड़ा विकेट, अहम विकेट अपने झोली में डाला अपने बदलापुर टीम के लिए। राहत की सांस बनेगी वो विकेट। लेकिन अब जो बल्लेबाज इस वक्त मैदान पे हैं सखाराम और सुरेश, इनको कैसे और कौन सा गेंदबाज है जो रोकेगा आने वाली 4 ओवर में? कौन सा वो गेंदबाज होगा जो इन बल्लेबाजों की पार्टनरशिप को तोड़ेगा? यहाँ से अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है टीम बदलापुर को, तो इनके बल्लेबाजों को जल्दी से जल्दी पवेलियन के बाहर का रास्ता दिखाना होगा और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। कप्तान ने भरोसा जताया था कि 80 के अंदर बल्लेबाजों को रोका जाएगा, लेकिन क्या कप्तान के भरोसे पे खरे उतर पाएंगे? यहाँ पर गेंदबाज देखिए, हवा में गेंद थी, कैच ड्रॉप हुआ। एक और जीवन दान मिलता हुआ जीवन कला की टीम को सखाराम। यहाँ पर कैच सीधा हाथों में गई, थोड़ा सा मिस हुआ और यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ सखाराम को। बिल्कुल पहली गेंद पर 1 रन जमा किए गए। अब बल्लेबाज सुरेश,
कि घुमाकर खेलना चाहते थे, लॉप करना चाहते थे, लेकिन अंपायर ने इशारा किया है कि ये गेंद खराब है। व्हाइट बॉल का इशारा, आखिरी के शुरू में एक और रन का इजाफा होता हुआ टीम जीवंत कला को। फिर एक बार गेंदबाज सकाराम के लिए ऑफसाइड के रीजन में खेल दिया ये स्ट्रोक। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे दोनों बल्लेबाजों को इतना समय मिल जाएगा कि अपना अपना छोर बदल सके। एक रन मुकम्मल किए, इसी एक रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट। तो गेंदबाज एक बार फिर तैयार, इस बार गेंद को फिर उड़ाया है और उड़ाया ही नहीं, बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया है 6 रनों के लिए। सुरेश के लिए घोषणा है, अगर वो इनिंग में 3 6 लगाते हैं तो कासरवाड़ी के परताराम जी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम मिलेगा सुरेश के लिए। इस बार देखिए फिर गेंद हवा में लहराई थी, गेंद खिलाड़ी तक नहीं पहुंच पाई और कदमों को चूमा, हाथों के बजाय कदमों को चूमा और यहां पर एक बार फिर बल्लेबाज सेफ मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए सखाराम को मिलता हुआ ये दूसरा जीवन दान। देखेंगे जीवन दान का फायदा कैसे उठाते हैं। इस बार फिर गेंदबाज विनोद लेग साइड के रीजन में खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, क्या यहाँ पर डाइव लगेगी, वाह क्या डाइव लगाई है, बकायदा इस विकेट की कीमत जानते हैं। एक और विकेट का पतन होता हुआ, बिल्कुल बहुत ही T4 2 विकेट के नुकसान पे आए हैं अभी मोहन सिरवी। तो बिल्कुल मोहन के ऊपर भी निगाहें होगी क्योंकि कल के हेलो। तो देखिए मोहन ने आते ही अपना जलवा दिखाया है और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाई 4 रनों के लिए। रन संख्या 58 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। तो अब तक ले चलते हैं मेहमानों की तरफ। सन्माननीय श्री जितेंद्र जी चौधरी अर्थात जीतू भाई, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सेल मुंबई के एक पदाधिकारी, जिनके माध्यम से हम ये जो पनवेल टेनिस क्रिकेट के माध्यम से घर बैठे इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं, यूट्यूब उनके माध्यम से हमें स्पॉन्सर किया गया। तो आपका इस सिरवी क्रिकेट लीग की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत है और हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इस मैदान की जो सजावट है उसके लिए जिनका योगदान मिला है, हमारे सम्मानित श्री गीगाराम जी सोयल साहब, इनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ले चलते हैं फिर एक बार मैदान की तरफ। 5वां ओवर, राजू के हाथ में गेंद थमाई गई। पहली गेंद लेग साइड के रीजन में खेला गया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने एक जबरदस्त कैच पकड़ा था। गेंद को कवर करने के लिए आए, गेंद को जब तक पकड़ा थ्रो किया, दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। अब जीवन कला टीम के सूर्य कुमार यादव इस वक्त बल्लेबाजी करेंगे, यानी कि मोहन। कल के दिन में क्या लाजवाब बल्लेबाजी इनके माध्यम से देखने को मिली, तो क्या यहाँ पर फिर वही बल्लेबाजी देखने का मौका मिलेगा? लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिशा इन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का और इजाफा होते हुए टीम जीवंत कला की टीम को। इसके बाद होने वाला मुकाबला बिल्कुल जिसके लिए उत्साहित है यहाँ पर दर्शक, चौधरी टाइगर्स पनवेल के शेर दहाड़ेंगे अगले मुकाबले में। इस बार देखिए लेग साइड के रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक, वहां पर फिर एक बार खिलाड़ी सोलंकी और दोनों बल्लेबाजों को इतना मौका मिलेगा कि 1 रन मुकम्मल किया जाए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 61 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट, टीम जीवंत कला।
गेंदबाज राजू एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर सखाराम के लिए फिर एक बार खेल दिया है गैप में। वहां पे जब तक खिलाड़ी आएंगे, बल्लेबाजों ने काफी चतुराई से 2 रन मुकम्मल कर लिए। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में काफी बढ़िया तालमेल और 2 रन मुकम्मल किया। 63 रन ऑन बोर्ड। और यहाँ पर सखाराम ने अपना लकी बैट मंगा लिया है। अब चैन खुली की मैन खुली। अब देखेंगे गेंद कहां जाके खुलेगी, बाउंड्री लाइन के बाहर या किसी खिलाड़ी के हथेली में। इस बार फुलटॉस गेंद जरूर थी लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन, और अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे थोड़ा सा कशमकश, यानी कि दोनों हाथ समांतर, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरूप में एक और रनों का इजाफा होते हुए। राजू एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर चलेंगे सखाराम के लिए। एक बार फिर हवा में गेंद, खिलाड़ी और हाथ को चूमती हुई सीमा रेखा पार गई 6 रनों के लिए। इसी के साथ जीवन कला का स्कोर बढ़ता हुआ 70, 2 विकेट के नुकसान पे। लोअर फुल टॉस गेंद थी, बैट का किनारा लगा है क्या, ये जरूर सोच विचार करेंगे मैदान पर, लेकिन अंपायर ने नकारा। यहाँ पर डॉट गेंद ब्लॉक होल में डाली गई थी, सखाराम को बीट कराया गया इस गेंद पे। काफी बढ़िया गेंदबाजी, कमबैक करने की कोशिश यहाँ पर गेंदबाज राजू के माध्यम से देखने को मिला। तो चलिए एक बार फिर राजू चले सखाराम के लिए, आगे बढ़ के खेलना चाहते थे लेकिन क्या गेंदबाजी की है, गेंद को ऊंचा करने दिया ही नहीं। गेंद निचले स्तर पर रही और विकेट कीपर के दस्तरों में जा समाई। यहां से हुई विकेट ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या टोटल 70 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स, टीम जीवंत कला। तो चलिए मैदान पर संघर्ष जारी है। मोहन और सखाराम इस वक्त टीम की रन संख्या जो उन्होंने टारगेट सेट किया था 100 अबव का, क्या उस टारगेट पे पहुंच पाना आसान होगा, क्योंकि 5 ओवरों का खेल खत्म हो गया है। महज 12 गेंदें बची हैं इस इनिंग की। 12 गेंदें क्या 30 का आंकड़ा पार करेंगी। अगला मुकाबला जी बिल्कुल जिसकी मैं बात कर रहा था, चौधरी टाइगर्स पनवेल और आईजी फाइटर्स अंबरनाथ। अंबरनाथ के लिए नए गेंदबाज एक बार फिर सेसाराम अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से 6ठी ओवर लेकर आते हुए। तो यहां पर महज सिंगल से संतुष्ट, 1 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 71 के पायदान पर पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान पर। शायद थोड़ी सी ओस की वजह से गेंद गीली हो जा रही है, गेंदबाज को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंपायर उस पर विचार विमर्श वारंवार कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकला जाए, लेकिन इसका हल एक ही है, जब तक सूरज मामा पूरी तरह धूप नहीं निकालेंगे तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो आपको इसी गेंद के साथ खेलनी होगी, या हम आपको गेंद चेंज करके बार बार दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए एक बार फिर पटकी हुई गेंद, जितनी जोर आप पटकेंगे उतनी ही जोर मैदान के बाहर ले जा पटकेंगे ये बल्लेबाज सखाराम। गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो चलिए इस गेंदबाज का तो पूरा समाचार ले रहे हैं। बल्लेबाज सखाराम अपना लकी बैट के साथ तहलका मचा हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ी सी दूर रही बल्लेबाज से, नहीं कि अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का अतिरिक्त का इशारा आता हुआ यहाँ पर संगीन जुर्म गेंदबाज के माध्यम से होता हुआ। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78, 2 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए सखाराम देखिए बार बार गेंद को हवा में घुमा रहे हैं, लेकिन महज हवा है कि सिर्फ मैदान के पार हो रही है, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा रही है। यहाँ से आप थोड़ी सी संयमता बरतनी होगी आपको। एक छक्का जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद सेसाराम ने 2 गेंदें डॉट कराई। बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन इस बार थोड़ी सी कनेक्ट जरूर हुई। खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे वहां पर दोनों बल्लेबाजों के पास इतना समय होगा कि अपना एक एक रन मुकम्मल कर ले। थोड़ा सा खराब थ्रो, यहाँ पर देखिए खतरे की घंटी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर सखाराम को होना पड़ेगा आत्महत्या के स्वरूप में मैदान के बाहर एक और बड़ा विकेट। बैक टू द पवेलियन।
दिनेश एक्टर मैदान में आ चुके हैं, सबके दिलों की धड़कन। तो बिल्कुल दिनेश एक्टर मैदान के बाहर रहते हैं तो दिलों की धड़कनें ऐसी भी तेज रहती है। इस वक्त तो मैदान के अंदर है, शायद उनके बल्ले से कोई बड़ा स्ट्रोक जरूर देखने को मिलेगा। मोहन इस बार देखिए, इस बार ऊंचा भी है और लंबा भी है, ले जाकर फेंका है दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए। बल्लेबाजी देखिए, सूर्य कुमार यादव अर्थात मोहन इस वक्त अपने लय में नजर आते हुए लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर मोहन के माध्यम से, हालांकि सकाराम के बाद अपना काम कर दिखा रहे हैं। एक बार फिर गेंद हवा में है और ये देखिए उतना ही कैच बढ़िया निकल यहाँ पर पकड़ा गया है बाउंड्री लाइन के समीप। मोहन द बिग मैन बैक टू द पवेलियन। नए बैट्समैन आ गए हैं, रमेश जीवन कला वॉरियर्स के नए बैट्समैन रमेश परियार। तो बिल्कुल यहाँ से सफलता मिली यहाँ पर गेंदबाज को। बाउंड्री लाइन की सभी तारीफ करनी होगी उस खिलाड़ी की। खिलाड़ी का नाम दिनेश, लाजवाब, अपने आप पर कंट्रोल रखा, बाउंड्री लाइन को भापते रहे और गेंद को देखते रहे और क्या लाजवाब कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन के समीप। तो ये लीजिए दिनेश एक्टर। यहाँ पर नए बल्लेबाज रमेश इस वक्त स्ट्राइक एंड पर जरूर नजर आएंगे। रमेश सखाराम, सुरेश, गणेश, मोहन के बाद इन्हें भेजा गया है। हालांकि कप्तान ने भरोसा जताया है कि जो रनों की संख्या उसे 100 के पार पहुंचाया जाए, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि गेंदबाजों ने अब अपनी कमर कस ली है, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते हुए। राजू अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से आखिरी ओवर यानी कि 7वीं ओवर लेकर आए हैं। बल्लेबाजों को रोकने के लिए यहाँ पर बाकायदा कार्य इनके माध्यम से किया जा रहा है। तो लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, लाजवाब कमबैक कहा जाएगा। देखिए कुछ देर पहले ऐसा था कि जीवन कला के बल्लेबाज हावी होते नजर आए थे गेंदबाजों पर, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने विकेट चटकाए और बल्लेबाजों को रोक कर रखा है। अंकुश लगाया उनके बल्लेबाजी पर और रनों पर लगा के रखा है अंकुश। अब रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पर 87 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 4 विकेट टीम जीवन कला। ये लीजिए दिनेश एक्टर जी, डीजे बजना चाहिए इस गेंद पे। चौका लगा है तो दिनेश जी जरूर कुछ ना कुछ करामत करेंगे। हमारे दिनेश भाई को थोड़ा सा मराठी स्टेप नहीं आता, इस वजह से उन्होंने कुछ एक्टिंग नहीं की। हालांकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जरूर कुछ ना कुछ हलचल करेंगे। लेकिन चलते हैं मैदान की तरफ, खेल की तरफ। इस बार एक बार फिर उठा दिया गेंद को, क्या लाजवाब बल्लेबाजी इनके माध्यम से वहां पर देखने को मिलती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में। जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, दोनों ही बल्लेबाजों के पास इतना वक्त था। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट की, 2 रन वहां पर कंप्लीट कर लिए। इसी 2 रनों के साथ रन संख्या 93 के पास पहुंचती हुई। अब महज आखिरी गेंद 93। क्या इस गेंद पर चक्का लगाकर जो 100 का आंकड़ा कप्तान ने दिया था वो टारगेट सेट कर पाएंगे क्या, या कप्तान के लिए ये थोड़ी सी संकट की घड़ी है? इस बार क्या गेंद बाहर गई थी? जी बिल्कुल, अंपायर हमें इशारा करेंगे। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 और रनों का इजाफा। देखिए अब यहां से चक्का लगता है तो 100 का टारगेट ही नहीं, 100 रन भी कंप्लीट हो गए, यानी कि तिहरे अंक में रनों की जो संख्या टोटल स्कोर जाके पहुंच जाएगी। दिनेश एक्टर से काफी उम्मीदें हैं कप्तान को और इनमें क्षमता है कि ये मार सकते हैं।
इस बार लेकिन बैट का किनारा लगा, बाउंड्री लाइन के लिए दौड़ती हुई गेंद बीट कर चुके खिलाड़ी को और गई गेंद एक बार फिर सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बॉल बॉल तो चलिए अगला मुकाबला चौधरी टाइगर्स पनवेल बनाम आईजी फाइटर्स अंबरनाथ। दोनों ही कप्तान से गुजारिश होगी कि आइए टॉस के बॉस में आज के दिन का दूसरे मुकाबले का टॉस यहां पर किया जाएगा। हमारे दिनेश जी टॉस के बॉस, उनसे भी निवेदन होगा कि आइए टॉस के बॉस में आपके यहाँ तो टॉस किया जाएगा। हेलो। तो चलिए बल्लेबाजों को भेजना है। बल्लापुर टीम बैट्समैन भेजने आपको जल्दी, हम थोड़ा लेट चल रहे हैं। आप जल्दी आपके 2 बैट्समैन जो ओपनिंग बैट्समैन है उन्हें ग्राउंड पे भेजिए, फील्डिंग लग चुकी है। बैट्समैन तो बिल्कुल चलते हैं दूसरे मुकाबले की तरफ। एक तरफ चौधरी टाइगर्स पनवेल और दूसरी तरफ अंबरनाथ एक बदलापुर मुकाबला टीम। जीत के। बदलापुर टीम, आप अगर अगले 1 मिनट में अगर ग्राउंड के अंदर आपके बैट्समैन नहीं आते आपको पेनलाइज किया जाएगा। ये डिसीजन है कमेटी का। बिल्कुल थोड़ा सा देरी से चल रहा है ये मुकाबला, आपको थोड़ी सी स्पीड अप करनी है, थोड़ा सा योगदान देना है समय को लेकर भी। तो चलिए एक तरफ होंगे हमारे सिरवी समाज के एक बहुत बड़े पैकर अर्थात माननीय श्री भरत जी देवड़ा, एडवोकेट भरत जी देवड़ा कहे एक अभिमान की बात होगी हमारे सिरवी समाज के लिए। हमारे भरत जी देवड़ा, इनकी टीम आज होगी इस बीच मैदान के ऊपर चौधरी टाइगर्स पनवेल की तरफ से। इनकी टीम कई सीजनों से दहाड़ती हुई नजर आई, हालांकि पिछले सीजन में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन इस बार कमर कसेंगे। मैदान को कल के दिन में पूरी तरह भापा है। तो चलिए टीम अंबरनाथ यहाँ पर उपस्थित है, अपना एक मुकाबला जीते हैं और एक हारे हैं। चलिए गुजारिश है दोनों ही कप्तान से, आइए टॉस के लिए। एडवोकेट शर्मा श्री भरत जी देवड़ा साहब और अंबरनाथ के कप्तान प्रकाश जी, दोनों ही टीमों के बीच टॉस होता हुआ हमारे दिनेश जी इनके हाथों टॉस किया जाएगा। कॉल इज टेल, इट इज टेल। आपका निर्णय जानना चाहूंगा। ये काफी उत्साहजनक है कि यहाँ पर पनवेल टीम ने टॉस जीत लिया है, बैटिंग लेंगे। बल्लेबाजी का फैसला, ये सस्पेंस खोला है। तो चलिए आपसे भी यही उम्मीद करेंगे, हम आपसे नहीं पूछेंगे लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे आपके बल्लेबाजों को देखिए कि आपका टारगेट इस वक्त 100 के ऊपर होना चाहिए, सही है? जी आपको देखने मिलेगा, पूरे 1 साल का इंतजार किया है हमने, तो देखते हैं। 1 साल नहीं, ये 2 साल का इंतजार है। पिछली बार सेमीफाइनल तक का ही सफर तय कर पाई थी और बहुत लोगों की निगाहें होंगी कि ये टीम
फाइनल तक जो जंगी लड़ाई होती है ना, वो फाइनल में चौधरी टाइगर्स की खिलाड़ी दिखाते हैं। तो चलिए बहुत बहुत बधाई आपको इस मुकाबले के लिए भरत जी। आइए प्रकाश जी, आपसे बात करेंगे। आपके सामने अब है चौधरी टाइगर्स, पनवेल की टीम है। आपकी भी टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में है। हालांकि कल एक मुकाबले में जीत और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ से आपको अपना रन रेट बचाना है और अपनी टीम को क्वालिफाई करना है, तो यहाँ से जीतना होगा। तो कितने रनों पर रोकना चाहेंगे चौधरी टाइगर्स के बल्लेबाजों को? अप्रोक्स 80-85 के अप्रोक्स। तो बिल्कुल ही आपके अंदर बल्लेबाजों में इतनी क्षमता है कि अगर 80-85 पे अगर इनको रोका जाए तो कहीं ना कहीं आप इन टारगेट को चेस कर सकते हैं। तो चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई रहेगी इस मुकाबले के लिए। आज के दिन का दूसरा मुकाबला आपको देखने मिलेगा। एक तरफ होंगे चौधरी टाइगर्स पनवेल, तो दूसरी तरफ होगी अंबरनाथ। अंबरनाथ टीम को एक जीत चाहिए इस मुकाबले में क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है टीम चौधरी टाइगर्स पनवेल, जो अपनी पहली जीत के लिए मैदान पर उतरेगी। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर मैदान की तरफ, जहां चालू है मुकाबला। बहुत ही बड़ी अपील, लेकिन खारिज कर दिया यहाँ पे अंपायर ने। गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में जा समाई। देखना पड़ेगा, एक गलती जरूर हुई जीवन कला टीम से। दिनेश का कैच छूटा है। ये दिनेश बड़े बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं। स्ट्राइक पे आए मोहन परियार, थोड़ा संघर्ष करते हुए। दो गेंदों का सामना, दोनों ही डॉट खेलते हुए। अगली गेंद सुरेश गहलोत, सामना करेंगे मोहन परियार। ओवर टू यू आकाश भाई। थैंक यू अरविंद भाई। देखिए, ये जो अरविंद भाई है, इनकी भी काबिले तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि खाली समय में बाकायदा जानते हैं कि कमेंटेटर एक ही है, रिलीवर नहीं है, तो तुरंत ही जैसे वो देखते हैं कि स्टेज पे नहीं है तो तुरंत मोर्चा अपने हाथों में ले लेते हैं। तो चलिए मैदान की तरफ, क्या सटीक स्ट्रोक खेला है। एक बार गेंद हवाई सफर करती हुई मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। तो इस बार देखिए दिनेश का कैच छूटा। तो चलिए माफी चाहेंगे रुकावट के लिए। चलेंगे एक बार फिर बीच मैदान के ऊपर। दूसरा ओवर खुद कप्तान चले, सीना तान गेंद लिए हाथों में। देखेंगे अब क्या करामात होगी। बल्लेबाजी से तो अपना दमखम दिखाया है, लेकिन अब गेंदबाजी से यहाँ पर देखिए पनवेल टाइगर्स, यहाँ पर चौधरी टाइगर्स के हमारे हीरालाल जी कलम्बोली से बिलोंग करते हैं, एक बढ़िया क्रिकेटर हैं। इस वक्त मैदान पर जरूर नजर आएंगे। इस बार अलग कारपेट खेला गया, स्ट्रोक मैच एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज मोहन। बिल्कुल हीरालाल जी हैं यहाँ पर, कलम्बोली के एक नामवंत खिलाड़ी हैं। शनिवार संडे घर छूट जाता है तो मैदान के अलावा इन्हें कहीं कोई और जगह ढूंढ नहीं सकते, इस तरह के ये खिलाड़ी है। इस बार पैडलाइन पे जरूर लगी गेंद है, लेकिन अपील आप यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि लेग बाइज विकेट यहाँ पर आपको बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। तो बिल्कुल जी, सम्मानित श्री देवाराम जी राठौड़ की तरफ से अगर टीम बदलापुर यहाँ पर विजय प्रस्थापित करती है तो 1100 रुपए की इनामी राशि बदलापुर को यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए एटीएम खुले किए हमारे भामाशाहों ने। आप सभी भामाशाहों का इस संपूर्ण लीग की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जो भी भामाशाह नीचे अगर बैठे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आइए इस अतिथि कक्ष में आकर विराजमान हुई। आपके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फील्डिंग यहाँ खिलाड़ी के माध्यम से देखने को मिला और 2 रन मुकम्मल कर लिए देखते ही देखते। काफ़ी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। यहाँ पर जीत के लिए संघर्ष करती दोनों ही टीमें, एक अपनी पहली जीत के लिए तो दूसरी अपनी जीत कायम रखने के लिए। तो देखेंगे किसकी होगी जीत, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। सखाराम एक बार फिर ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, गेंद तीर की तरह निकली और बाउंड्री लाइन के पार जाकर रुकेगी 4 रनों के लिए।
यहाँ पर सखाराम की जो गेंदबाजी थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई, यहाँ पे बल्लेबाज थोड़े से हावी होते नजर आ रहे हैं। शुरुआती दौर से अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलापुर टीम के लिए आगे वाले स्थिति में जाने में थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज अगर रुकते हैं तो लेग बाइस के स्वरूप में ये आता हुआ रन, ये एक रन लेग बाइस के स्वरूप में ये जो रन आया है, हालांकि किसी बल्लेबाज के खाते में नहीं जाएगा लेकिन टीम के खाते में जरूर जाएगा। और इस वक्त वैयक्तिक नहीं, टीम को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है इस संपूर्ण लीग को मद्देनजर रखते हुए। तो चलिए यहाँ पर रणनीति बनानी होगी, यहाँ पर अपने आप पर थोड़ा संयम बनाना होगा। एक बार फिर बेस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक और विकेट। यहाँ पर पहला विकेट का पतन होता हुआ टीम बदलापुर का। तो चलिए यहाँ पर ओवर की भी हुई समाप्ति और विकेट का भी हुआ पतन। अब बने गेंदबाज सुरेश होंगे गेंदबाजी मार्क पर। तो सुरेश अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर नए बल्लेबाज प्रवीण उनका सामना करेंगे। देखेंगे प्रवीण के हाथों में जो कमान थमाई गई है, ये जो टारगेट सेट किया गया है 99 रनों का, 99 रन, ये भी गॉड ऑफ क्रिकेट का एक हेलो। इस बार यहाँ पे लेग साइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, जब तक गेंद खिलाड़ी के पास पहुंचेगी, दिनेश एक्टर जब तक पहुंचेंगे, गेंद एक बार फिर सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। यहाँ पे एक बार फिर प्रवीण का बल्ला चलता हुआ, सूरज की पहली गेंद पर प्रहार किया, एक बार फिर दूसरी गेंद, वहां पे दिनेश एक्टर, ये देखिए क्या हुआ है, दिनेश एक्टर से गेंद छुटी, गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए। एसएल के सीजन में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिनेश एक्टर से ये कैच छूटा, लेकिन क्या इस बार ओ ये कैच हो सकता था लेकिन काफी बढ़िया सेफ। यहाँ पर क्या लाजवाब एफर्ट दिया है, एक हाथों से उस गेंद को भापा और 5 रन बचाए। देखिए ये सिरवी समाज का जो क्रिकेट है, इसमें जो खेल भावना है वो आपके दिलों से जुड़ी है। बल्लेबाज प्रवीण ने ताली बजाकर तारीफ की उस खिलाड़ी की। तो ये है क्रिकेट, ये है अपने समाज का प्यार। लीजिए इस बार देखिए, ये देखिए जैसे गेंद ने जान लिया है कि दिनेश एक्टर के पास ही कैच देना, एक और विकेट का पतन। बिल्कुल दिनेश एक्टर इस संपूर्ण सीजन के लिए काफी प्रैक्टिस की है। हालांकि जो पहला कैच छूटा बाकायदा गलती से छूटा होगा, 27 पे 2। पिछले सीजन के द बेस्ट कैच का अवार्ड इन्हें दिया गया था, एक हाथों से डाइव लगाकर जो कैच पकड़ी थी उसके लिए वो अवार्ड उन्हें मिला गया था। इस बार पंच किया ऑफसाइड के रीजन में, खिलाड़ी मौजूद, एक और बड़ा झटका लगता हुआ टीम बदलापुर को।
लीजिए यहाँ पर देखिए अब गेंदबाजी काफी सटीक होती हुई। पहली गेंद पर लाजवाब चौका लगा था, उसके बाद एक गलती से छक्का जरूर गया, लेकिन उसके बाद सुरेश ने अच्छा कमबैक किया। यहाँ पर हैट्रिक पूरी कर पाएंगे क्या सुरेश? यहाँ पे सुरेश ऑन हैट्रिक। इस बार देखिए बैट का किनारा जरूर लगा, लेकिन नो मैंस लैंड में जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद और महज 1 रन मिलेंगे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब स्ट्राइक पर आएंगे प्रवीण। ये वही प्रवीण है जिनको जीवन दान मिला था बाउंड्री लाइन के समीप। दिनेश एक्टर ने उनका कैच छोड़ा था और उसके बाद एक 6 रन उसे कवर किया था, सेव किया था, अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए थे। तो लाजवाब एफर्ट। तो कौन होगा अगला गेंदबाज? गेंदबाजी क्रम पे किसे आजमाया जाएगा ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। नए गेंदबाज मोहन सिरवी के हाथों में गेंद थमाई गई है। हालांकि इस बार बल्ले से काफी तो बिल्कुल मैदान के बाहर जो चौधरी टाइगर्स नेट पे प्रैक्टिस कर रही हैं, वो नेट पे प्रैक्टिस नहीं करना है, हमें मना किया गया है इस ग्राउंड को देते वक्त ही, तो कृपया सहयोग करें। तो चलिए मोहन की पहली गेंद यहाँ पर नो बॉल, बीमार गेंद, यहाँ पर स्किट हो गई गेंद हाथ से, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ पर नो बॉल यानी कि फ्री हिट होगा। बिल्कुल मोहन बदलापुर से बिलोंग करते हैं। पिछले सीजन इन्होंने बदलापुर से खेला था, लेकिन इस बार बदलापुर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो ये भी क्रिकेट है। यहाँ पर मोहन और सिर्फ खेल ही नहीं रहे हैं, हर दिशा में गेंद को घुमा रहे हैं, गेंद को लंबे लंबे छक्के लगाकर बाउंड्री लाइन के बाहर भी भेज रहे हैं। आज बदलापुर के अगेंस्ट में इस प्रकार देखने को मिला नहीं, लेकिन आने वाले मुकाबले में जरूर इनका बल्ला खुलेगा। तो चलिए इस बार गेंदबाजी के माध्यम से अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगे। इस बार आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, थोड़ा सा दूर रखा खिलाड़ी से, बल्लेबाज से, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद आती हुई। बिल्कुल जीवन कला टीम यही सीजन नहीं, आने वाले हर सीजनों में पूरे अपने गांव की टीम प्लेयर्स को ही लेके ही मैदान पर उतरती है, लेकिन इस बार प्रवीण गांव वालों के चक्के छुड़ाएंगे क्या? इस बार देखिए कोशिश थी, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवे में गेंद, कीपर जब तक गेंद तक पहुंचते हैं, गेंद ने लैंड की, और ये देखिए रन आउट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा खराब थ्रो, और जिसके चलते एक और रन मिलेगा। यहाँ पर खराब कलेक्शन, खराब थ्रो कहा जा सकता है। दोनों बल्लेबाजों ने रन चुराने में कामयाबी मिली। 2 रनों के साथ रन संख्या 38 रन स्कोर बोर्ड। लॉस ऑफ द 3 विकेट टीम बदलापुर। यहां से गियर शिफ्ट करना होगा, आपको गाड़ी भगानी होगी अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करना है। तो लीजिए गियर शिफ्ट हो चुका है, और ये एक और कैच दिनेश एक्टर से छूटता हुआ, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। ये दिनेश एक्टर के हाथों से एक और कैच ड्रॉप हुआ। यहाँ पर कैच ड्रॉप इस मुकाबले में आपको थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है। आपकी टीम अच्छी स्थिति में, अच्छी लय में है, अगर आपको अच्छा कंट्रीब्यूट करना है तो आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी। एक बार फिर आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। दोनों आज समांतर, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए दिनेश एक्टर से शायद कप्तान ने ये उम्मीद ना लगाई थी। बाउंड्री लाइन के समीप 2 कैचेस छूटे, और दोनों ही कैचेस बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए गए। एक बार फिर आगे आगे खेलने की कोशिश, मोहन की लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर बल्लेबाज को बीट कराने में कामयाब, और इसी डॉट गेंद के साथ रन संख्या 45 रन, लॉस ऑफ द 3 विकेट।
4 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे ड्रिंक्स अंपायर से पूछा गया है, तो चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है। टीम बदलापुर ड्रिंक्स लेके फटक से मैदान के अंदर जाना है और जल्दी से मैदान के बाहर होना है। नहीं करना है, थोड़ा स्पीड अप करना है। सिर्फ ड्रिंक्स ब्रेक दिया गया है, आपको टीम मीटिंग करने के लिए ब्रेक नहीं दिया गया। अंपायर थोड़ा सा स्पीड अप करना है, खिलाड़ी को वापस मैदान की तरफ भेजना है। नए गेंदबाज नरेंद्र के हाथों में गेंद थमाई गई है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज सेफ हैं। टीम की टोटल रन संख्या 47, लॉस ऑफ द 3 विकेट। इस वक्त टीम बदलापुर का स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ एक बार फिर आगे खेलना चाहते थे, बैट का किनारा लगा। यहाँ पर गेंद थोड़ा सा फंबल हुए खिलाड़ी, अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी, दोनों हाथ ऊपर, यानी कि ये गगनचुंबी छक्का। चेक किया जा रहा है, यहाँ पर स्क्रीन में चेक किया जा रहा है। इट्स अ 6। तो चलिए अगली गेंद यहाँ पर क्लियर कर दिया है हमारे लाइव टीम ने। इस बार देखिए थोड़ी सी तेज, यहाँ पर विकेट कीपर को बीट करते हुए गेंद अंदर आती हुई गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए, और यहाँ पर मिलता हुआ वाइड यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन और, यानी कि पंजा। अब रनों को शिफ्ट करना होगा।
तो यहाँ पर 60 का पायदान छू चुकी है, यानी कि आने वाले गेंदों में अभी भी 39 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर 14 गेंदें और 39 रनों की। यहाँ से अब प्रहार करना होगा बदलापुर टीम को। यहाँ पर बड़े स्ट्रोक से जड़ने होंगे यहाँ पर इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। जीवन कला के गेंदबाज अब तक हावी होते नजर आए हैं। तो सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 5 में आए हुए सभी भामाशाहों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ हमारे थाने वडेर के भामाशाह सम्मानीय श्री मोहन जी प्रकाश जी सिंद्रा, इनका यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है। हमारे हरीश जी सिंद्रा इनके पिताजी हैं। तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस लीग के माध्यम से। अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आइए हमारे अतिथि कक्ष में आकर विराजमान होइए और आनंद लूटिए इस सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 5 का। अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि इस वक्त हमारे भगवान समान अपनी उपस्थिति देते हुए इस सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 5 में। तो चलिए, गुजारिश है सम्मानित श्री मोहन जी प्रकाश जी सिंद्रा जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए विराजमान हुई हमारे अतिथि कक्ष में। तो चलिए मैदान की तरफ इस बार आगे बढ़ के खेलने की कोशिश थी, लेकिन क्या ये अतिरिक्त होगी? जी बिल्कुल, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर, यानी कि व्हाइट बॉल का इशारा और 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में। 61 रन लॉस ऑफ द 3 विकेट, 62 रन लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। तो बिल्कुल देख सकते हैं हमारे मंच पर हमारे मेहमान, इनका शुभ आगमन होता हुआ। अपना कीमती समय इस संपूर्ण प्रतियोगिता को देते हुए हमारे सम्मानित श्री मोहन प्रकाश जी सिंद्रा। इस बार देखिए थोड़ा सा रुक के खेला, थोड़ी सी देर से आई गेंद बल्ले के ऊपर। यहाँ पर महज दिशा दी, मोहन जब तक गेंद पर आए दोनों बल्लेबाजों ने महज 1 रन लेने का मौका। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 63 रन लॉस ऑफ द 3 विकेट 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए, यहाँ पर पावर प्ले लिया गया, सखाराम गेंदबाजी क्रमांक पर आए हैं। इस बार देखिए गेंद में ऊंचाई बिल्कुल नहीं थी, गेंद बल्ले से बिल्कुल भी छूने में असक्षम। लेग बाइस के स्वरूप में ये रन आता हुआ 1 रन। कप्तान ने खुद मोर्चा लिया अपने हाथों में इस मुकाबले में जीत दिलाने के लिए अपनी टीम को। अपना जीत का जो विजय रथ है उसे जारी रखने के लिए। 64 रन लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करना है बैट्समैन। यहाँ पे कैचेस बहुत ड्रॉप हुए, लेकिन शायद उससे अब कहीं फर्क नहीं पड़ता हुआ टीम जीवंत कला को। इस वक्त बल्लेबाज गेनाराम और प्रवीण टीम की कमान संभाले मैदान पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा स्ट्रोक अब तक देखने को नहीं मिलता हुआ। एक डॉट गेंदे। इस बार बल्ले का किनारा जरूर लगा है लगता है। अंपायर से अपील की गई, लेकिन अंपायर ने यहां पर पूरी तरह नकारा। चील की तरह नजर रखे हुए वहां पर अंपायर हमारे किसी भी प्रकार की गलती नहीं करते हुए। तो बल्लेबाज गेनाराम, अब यहां से अब आपको बड़े प्रहार करने होंगे अगर अपनी टीम को, बदलापुर को,
इस होम ग्राउंड पे जीत दिलानी है। तो इस बार देखिए फिर लगी पैड लाइन पर, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का रन नहीं। हालांकि विकेट से तो बचे पर रन नहीं। एक एक डॉट गेंद आपको इस मुकाबले से बाहर लेके जाती हुई। 9 गेंदे, अब 35 की आवश्यकता। आने वाली 9 गेंदे और 35 की आवश्यकता थी। 14 गेंदे 39 की जरूरत थी, अब 9 गेंदे 35 की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले में जीत मिलेगी? टीम बदलापुर को क्या पहली जीत मिलेगी यहां से? इस बार हल्के हाथों से खेला गया। दिनेश एक्टर आएंगे गेंद के नीचे, और जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ा सा स्लो आए गेंद के ऊपर। हालांकि 2 कैच छूटने के बाद दिनेश जी के जहन में बातें कुछ चल रही होंगी कि इतनी बड़ी गलती मुझसे हुई कैसे, लेकिन उस गलतियों को भूलकर आगे चलना होगा। अगर गलतियों को लेकर बैठेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे। आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आगे जो होने वाला है उसे साथ लेकर चलिए। तो चलिए मैदान पर चलते हैं। चालू मुकाबले में अब जीत के लिए समीकरण 33 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदे, घेनाराम के हाथों में बल्ला है, सकाराम के हाथ में गेंद। कौन किस पर होगा हावी? देखिए इस बार बीट कराया है खिलाड़ी को, लेकिन कौन जीतेगा इस रेस में? यहाँ पर गेंद को कलेक्ट किया गया, 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाजों ने महज 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। यहाँ पर गेंदबाज सकाराम कोई भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं देते हुए। समीकरण अब 31 की आवश्यकता 7 गेंदों में। आने वाली 7 गेंदें जीत के लिए 31 की आवश्यकता। सकाराम बनाम गेनाराम के बीच चलता है ये मुकाबला। कुछ देर के लिए ये मुकाबला अब वैयक्तिक हो गया है। कौन सा खिलाड़ी अपनी टीम को जीत दिलाएगा? सकाराम या गेनाराम या प्रवीण? लीजिए एक बार फिर मैच टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और गेनाराम के विकेट का होता हुआ पतन। तो नए बल्लेबाज रमेश और नए गेंदबाज दिनेश। यहाँ पर 6ठी ओवर इस वक्त प्रगति पथ पर दिनेश एक्टर के हाथों में गेंद थमाई गई है कप्तान सखाराम ने। दिनेश एक्टर चले इस बार पहली गेंद लेकर प्रवीण के लिए। इस बार दूर फेंकी हुई गेंद, यहाँ पर शॉर्ट गेंद कराई गई। यहाँ पर बल्ले का किनारा लेकर पीछे की तरफ गए। वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड पे नए बल्लेबाज। अब रमेश को मौका मिलेगा अपना दमखम दिखाने के लिए। जीत के लिए अब यहां से 5 गेंदे और 30 की आवश्यकता, यानी कि हर गेंद पर छक्का जड़ना होगा। तो ये पहला हवाई फायर किया है, लेकिन क्या ये 6 रन होगा? जी बिल्कुल नहीं। बाउंड्री लाइन के पास लाजवाब कैच पकड़ा है। गेंदबाजी मार्ग पर नए बल्लेबाज के लिए इस बार ऑफसाइड के रीजन में हल्के हाथों से अलॉन्ग द कारपेट खेला गया स्ट्रोक। वहां पे थोड़ा सा मिसफील्डिंग हुई मोहन के हाथों से, और दोनों बल्लेबाजों को 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ। 71। अब 3 गेंदे और 28 की आवश्यकता यहाँ पर
होगी। यहाँ पर हल्का सा बल्ले का किनारा लगता था तो शायद एक और विकेट का पतन हो, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने अपने आप को सेफ रखा है। अब औपचारिकता इस मुकाबले में बची, 2 गेंदे 28 रन, यानी कि हर गेंद पर 14-14 रन, जो कि इस मुकाबले में असंभव है। बदलापुर टीम को यहाँ से करना पड़ेगा शायद हार का सामना। इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक का तो रनआउट के स्वरूप में विकेट जाता हुआ। तो चलिए आखिरी गेंद, अब दिनेश एक्टर के अंदर क्या नई आत्मा, हरभजन सिंह की आत्मा समाएगी, क्योंकि आखिरी गेंद है। हर आखिरी गेंद पर कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सखाराम कप्तान खुद डर रहे होंगे कि भाई तू एक गेंद डाल के निकल जा, तेरे अंदर किसी की आत्मा नाला। तो चलिए देखिए क्या हरभजन सिंह आएंगे या शेन वॉन आएंगे। नहीं, ये दिनेश एक्टर ही आया और देखिए वाइड फेंका गया। ये इसलिए हुआ कि अंदर हरभजन सिंह ने आया, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा। अब तो हरभजन सिंह को शायद आना ही पड़ेगा अगर इस मुकाबले को खत्म करना है तो। जी देखिए आए हरभजन सिंह और इन्होंने डाला और ये डॉट भी कराई। देखिए ये होता है आपका जो आप लगातार कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू करिए। आखिरी गेंद पर हरभजन सिंह आए और लीगल गेंद फेंकी गई। तो चलिए इस मुकाबले को जीत लिया है टीम जीवंत कला ने। इसके बाद चलेंगे इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के पास। मैं बात करना चाहूंगा टीम बदलापुर की। बदलापुर टीम जिन्होंने 3 मुकाबले खेले जिसमें 1 जीत और 2 हार का सामना करना पड़ा, और अभी भी अगर लास्ट बचाने के लिए एक मुकाबला अभी भी बाकी है, यानी कि इस लीग में एक और मैच है जिससे टीम बदलापुर की आशाएं टिकी हुई है। लेकिन यहाँ पर जीवंत कला की तारीफ करनी होगी। पहले मुकाबले में 100 के पार आंकड़ा गया था और दूसरे मुकाबले में 99 रन्स। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस। टीम जीवंत कला काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। हालांकि फील्डिंग में थोड़ा सा लड़खड़ाई थी टीम जीवंत कला की, लेकिन उसके बाद मुकाबले में वापस फेरबदल किया गया, वापसी की गई और अपनी टीम को जीत दिलाई गई। टीम सखाराम के कप्तान संयम देखने को मिला। कैप्टन कूल के नाम से नवाजा जाता है जो खिलाड़ी सखाराम अपनी टीम को बाकायदा संभाल कर लेके गए। अपने 2 ओवर फेंकी और 2 ओवर काफी सटीक निकाल कर ले गए, अपनी टीम को जीत की राह दिखाई। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच बिल्कुल नो डाउट मेरे साथ ही स्कोरर प्राजक्ता देसाई समझे बताते हुए सखाराम। जीवंत कला की कप्तान सखाराम है मैन ऑफ द मैच, द कैप्टन कूल। आइए मैन ऑफ द मैच के लिए। तो चलिए टीम चौधरी टाइगर्स पनवेल थोड़ा सा स्पीड अप